जस्ट सोचो कि अगर मैं किसी को मॉन्स्टर कहता हूँ तो तुम्हें लग सकता है कि वो एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही गंदे तरीके से लोगों से बात करता है, लोगों पे गुस्सा उतारता है, लोगों से बहस करता है, लोगों से झगड़ा करता है या लोगों से मारपीट भी कर सकता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि परफेक्ट एंजल लाइक फिगर है, जो कि ना कभी किसी से झगड़ा करता है, ना कभी किसी से मारपीट करता है, ना किसी से बहस करता है, और अगर तुम उसकी मजाक उड़ाओ भी विदाउट एनी रीजन तो तुमसे वो कभी भी बहस नहीं करेगा, ना तुम्हें कभी वो मारेगा या पीटेगा। पर अगर उसका मन करे तुम्हें बर्बाद करने का तो वो कोई भी हथियार नहीं उठाएगा, जस्ट तुमसे बात करेगा और तुम्हारी हर बातों पर एग्री करेगा और एक तुम्हारे अंदर की एक मॉरल कोर को पहचानेगा और उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम खुद ही अपने आप को बर्बाद कर दोगे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ द परफेक्ट मॉन्स्टर जोहान लाइबर्ट की। एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि अपने सिर्फ शब्दों से ही दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। उसके अंदर एक ऐसी सुपर पावर समझ लो, एक ऐसा मेंटालिटी है कि अगर वो कुछ ना भी करे तो भी लोगों को वो बहुत दूरों से इन्फ्लुएंस कर सकता है, लोगों से कुछ भी करवा सकता है। एक मैनिपुलेशन वर्ल्ड का गॉड ऑफ मैनिपुलेशन उसको कहा जाता है और उसके बराबर मैनिपुलेटर आज तक कोई भी नहीं हुआ और पूरे एनिमे हिस्ट्री का सबसे ज्यादा टेरिफाइंग विलन उसको कहा जाता है। तो आज मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि मैंने द मॉन्स्टर मांगा या एनिमे से मैंने क्या सीखा है और कैसे तुम भी उसके टेक्टिक्स को अपनी डेली लाइफ में एक हेल्दी तरीके से या जैसे तुम्हें सही लगे तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। द ओरिजिन। जोहान पहले से ऐसा नहीं था, वो पहले से क्रिमिनल नहीं था, बल्कि उसको ऐसा बनाया गया है। जब वो बचपन में था तो उसको एक ऐसे ऑर्फनेज में डाला गया है जहाँ पर बच्चों पर टेस्टिंग होती थी, जहाँ पर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स होते थे। उनके इमोशंस को, उनके लॉजिक को, उनके माइंड के हर एक थॉट को वहाँ पर कैंसिल करने का प्लान था और उनको एक ऐसा परफेक्ट सोल्जर बनाने का उनका एक प्लान था जिस ऑर्फनेज में वो था। तो उसको बचपन से ऐसी ट्रेनिंग दी गई है जिससे वो बिल्कुल इमोशनलेस हो जाए, एक थॉटलेस हो जाए और वो एक परफेक्ट सोल्जर या कह सकते एक परफेक्ट एक पपेट बनकर उनका रह जाए। लेकिन जोहान वैसा नहीं था। उसके दिमाग में पहले से ही कुछ चीज़ें थी जो वो बहुत ही कम एज में समझ गया था। जैसे कि हम जानते ही हैं कि इस एनिमे में अगर आपने देखा होगा तो जोहान को सबसे पहले एक गोली लगती है जो कि एक डॉक्टर उसको बचा देता है और जोहान कैसे ना कैसे कर वहाँ पर सर्वाइव कर लेता है। तब से जोहान को ये लग गया था कि जो इंसान की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है, वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, वो एक अनसर्टेन है, उसका कुछ भी पता नहीं। और जब इंसान की ज़िंदगी की स्टेबिलिटी नहीं, ना मेरी ज़िंदगी की स्टेबिलिटी है, तो फिर उसका जो पूरा डर था, उसके अंदर का जो पूरा एक खौफ था कह सकते हैं, और वो एक प्योर एम्प्टी पर्सन बन चुका है। और उसके बाद वो लोगों की एम्प्टीनेस को जगाकर उनको मैनिपुलेट करता था। और हमने मांगा में काफ़ी बार देखा है कि उसकी एक एम्प्टीनेस, उसकी एक कामनेस सबसे बड़ा हथियार थी उसकी। वो बिना हथियार उठाए ही काफ़ी लोगों को ऐसे मैनिपुलेट कर सकता है कि वो खुद अपने आप में ही अपनी जान ले ले। तो सबसे पहला पॉइंट ये है उसकी कामनेस। उसकी कामनेस जो एक फाइनेस्ट वेपन है उसके लिए। एक ऐसा शांत व्यक्ति जो कि अपने इमोशंस ना दिखाए किसी को। अगर तुम उसकी मजाक भी उड़ाओ, उसको कुछ बोलो भी, तो भी वो तुम्हारे सामने बिल्कुल एक स्टैचू बनकर खड़ा हो जाए, तुम्हारे सामने कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स ना दे। तो हकीकत में ताकत उसके पास आ जाती है तुमसे। जस्ट सोचो एक ऐसा इंसान जिसको किसी भी इंसल्ट का, किसी भी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए वो खुद एग्जिस्ट नहीं करता। उसके लिए एक दुनिया सिर्फ एक सपना है और वो एक निहिलिस्टिक पर्सनैलिटी से अफेक्टेड पर्सन है। तो उसकी जो कामनेस है और जो अल्टीमेट कामनेस है वो उसका एक सबसे बड़ा वेपन है। जब एक ऐसा इंसान जो कभी भी किसी से भी नहीं डरता, जो कि कहीं पर भी कुछ भी बोल देता है और अगर उसको करने का मौका मिले तो वो कुछ भी कर सकता है, तो वो सबसे ज्यादा टेरिफाइंग इंसान बन जाता है। दूसरा पॉइंट, जोहान की सबसे बड़ी पावर जो कि मेरे को लगता है जिससे वो 90% किसी को भी मैनिपुलेट कर लेता है, वो है उसकी द मिररिंग टेक्निक। जोहान एक परफेक्ट मिरर है। जैसे कि मैंने कहा, निहिलिस्टिक पर्सनैलिटी है वो कुछ भी फील नहीं करता, वो अपने आप को एक इंसान भी नहीं समझता, वो अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति कह सकते एक ऐसा पर्सन समझता है जो कि है ही नहीं इस दुनिया में। तो जब उसके अंदर इमोशंस ही नहीं, वो पूरी तरह से खाली है, तो अगर वो किसी से बात करता है तो वो दूसरे के इमोशंस को ही अपने अंदर रिफ्लेक्ट करवाता है, जिससे दूसरा बंदा ये समझता है कि ये तो मेरे बारे में सबसे ज्यादा जानता है, ये तो मेरे बारे में सबसे ज्यादा समझता है। लेकिन वो उसका भ्रम होता है उस व्यक्ति का, क्योंकि जोहान के अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, ना ही कोई इमोशन रिसेप्टर्स हैं। वो बस एक खाली मिरर है। जैसा आप बनना चाहोगे वैसा वो आपको बना देगा, जैसा आप दिखना चाहोगे वैसा वो आपको दिखा देगा।
और बेसिक बात है, जब तुम ये समझ लेते हो कि एक इंसान मेरे को समझता है, तब तुम खुद उसके वैलिडेशन का, उसकी बातों का, उसके रिएक्शन का या फिर उसके टाइम का गुलाम बन जाते हो। तुम चाहते हो कि ऐसा इंसान मेरे को और भी मिले और बार बार वो मेरी बातों को सुने और मेरे को समझे। तो ऐसा इंसान खुद ही अपने आप से एक्सप्लॉइट हो जाता है और फिर उसको एक्सप्लॉइट करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, जो कि जोहान के लिए प्लस पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, नथिंग मैटर्स टू हिम। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, वो एक निहिलिस्टिक पर्सनैलिटी, फिलोसॉफिकल आइडिया में बिलीव करता है या उसकी वैसी पर्सनैलिटी है। तो इसका मतलब यह है कि उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, उसको किसी से भी डर नहीं है, ना उसको मौत का डर है और ना ही किसी चीज़ का डर। जब किसी के अंदर मौत का डर ही नहीं होगा तो फिर वो किसी चीज़ से भी नहीं डर सकता। उसका ऐसा मानना है कि हर इंसान सेम है और हर इंसान का रिजल्ट भी सेम होता है और इसीलिए वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर पाता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी आउटकम उसको अफेक्ट नहीं करता, चाहे वो फेलियर हो या फिर वो कैसा भी आउटकम हो। तो जब उसको कोई भी आउटकम अफेक्ट नहीं करता तो फिर वो ट्राई करने में भी हेजिटेट नहीं करता। इसीलिए हम काफ़ी बार देखते हैं कि जोहान हर तरीके से हर इंसान को अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करता है। चौथा पॉइंट, फाइंड द एम्प्टीनेस। जोहान के अंदर एक खास चीज़ ये है कि वो हर किसी के अंदर के खोखलेपन को ढूंढ लेता है, जो कि अक्सर लोग छुपाते हैं, जो कि अक्सर लोग किसी को भी नहीं बताते। और उसके अंदर की एक ऐसी एबिलिटी है कि वो अगर किसी से बात करता है तो उसके अंदर की वो एक ऐसी एम्प्टीनेस को, एक ऐसे जगह को ढूंढ लेता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और अगर उसने उस चीज़ को ढूंढ लिया, जो कि वो ढूंढ लेगा, तब किसी को भी एक्सप्लॉइट करना, किसी को भी मैनिपुलेट करना, किसी को भी साइकोलॉजिकली ख़त्म कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तब किसी को भी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज को एक ऐसा जोकर है, एक ऐसा कॉमेडियन है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। उस पे लोग आते हैं, लोग हंसते हैं, लोग खुश होते हैं और बहुत ही बड़ा उसका फेम और नेम है। लेकिन अगर जोहान उसके पास जाएगा और उसको मैनिपुलेट करना होगा तो वो कुछ ऐसा कहेगा कि उससे उस बंदे की खुद की जो एक आइडेंटिटी है वो ही शेकन हो जाए। तो जोहान अगर उस कॉमेडियन के पास जाएगा और अगर उसको साइकोलॉजिकली एक्सप्लॉइट करना है तो वो कुछ ऐसा कहेगा कि तुम आज रात लोगों को हंसाने के लिए आए और तुम बहुत मेहनत करते हो लोगों को हंसाने के लिए, लेकिन आज तुम ये बताओ कि तुम्हारे अंदर का जो एक इंसान है वो क्या कभी इसे देखकर हंसेगा? चाहे तुम कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लो, वो कभी भी हंसने नहीं वाला है। तो ये मेहनत करना छोड़ दो। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर जोहान को किसी को टारगेट करना होगा तो वो उस इंसान की वॉइड को, यानी कह सकते हैं एम्प्टीनेस को टारगेट करेगा। उसके अंदर एक ऐसी एम्प्टीनेस को टारगेट करेगा जिससे वो इंसान खुद ही मजबूर हो जाए उस बंदे की बातों को मारने में, क्योंकि इंसान इमोशनली वीक होते हैं, इमोशनली वल्नरेबल होते हैं। तो कोई ऐसी सेंसिटिव चीज़ अगर कोई इंसान उस पर अटैक कर दे तो इंसान डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं और यही जोहान चाहता है। तो इसीलिए कभी भी अगर कोई आपको ऐसा इंसान मिले जो कि आपके इमोशनली वल्नरेबल साइड पर अटैक कर रहा हो, तो बिल्कुल भी उसको कोई अपना इमोशनल रिएक्शन उसको बिल्कुल भी ना दे। तो ये है जोहान के कुछ टैक्टिक्स या कह सकते हैं कुछ प्रिंसिपल जिससे वो लोगों को मैनिपुलेट करता है। वैसे तो इसमें हम जितनी वीडियो बनाए उतनी कम है, पर मैं इसका पार्ट 2 जरूर लाना चाहूँगा। अगर आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और सपोर्ट करें तो हो सकता है कि कुछ इसमें कमियां भी हो सकती है, कुछ दिक्कत हो सकती है। मैं पूरी तरह से करेक्ट नहीं हो सकता, बट मैंने ट्राई करा है। अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।